में राम जी, सीता जी, हनुमान जी है। ये बोलते हनुमान जी और राम जी एक है, ये नहीं बोलता। हनुमान जी है, राम जी है, ये हाथी है, हाथी हाथी है बोलेंगे। पर वो कैनवास का दृष्टि से वो सब एक है। अपीयरेंस का रूप में अलग अलग है ही। अपीयरेंस ये आपको ये नहीं लगता शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य को ये ज्ञान नहीं हुआ था? क्यों ये लोग को उनको पकड़ नहीं पाया ये लोग? नहीं यार, तो ये रियलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में ना, वो मोमेंट टू मोमेंट है. It is realizing. Every moment we are realizing. It is not that I have realized. Realized means past हो गया. तो हम जिंदा है, alive है, तो अभी है. ये ज्ञान होने के बाद और समझ होने के बाद, साधना करने के बाद भी बहुत सारे साधक के अतृप्त रहता है, वो फुल सेटिस्फैक्शन में नहीं रहते, कुछ पाने के लिए दौड़ धूप करते। ये क्या है स्वामी जी? अद्वैत मतलब ये सनातन है, सबके लिए है. इवन प्राणी के लिए भी है, सबके लिए है. वो सबके लिए खुला है. वो एक आदमी के लिए, ये आदमी के लिए ऐसा नहीं है. पर उसको समझने के लिए ना, का ये पहला अपरोक्ष अनुभूति, वो शंकराचार्य भी बोलते हैं अपरोक्ष अनुभूति होना चाहिए, शास्त्र में तो लिखा है, गुरुजन भी बोलते हैं, फिर भी आपके जीवन में वो प्रत्यक्ष अपरोक्ष अनुभूति कब हुआ महाराज? मैं क्या बोलूं, मैं ये दृष्टिकोण बदल जाएंगे. राम जी सब दिखाई पड़ेंगे, पर हमारा समझ कैनवास होगा. वो समझ हर पल टिकेगा महाराज, हर पल हर क्षण टिकेगा। उसको छोड़ ही नहीं सकता. कैनवास को हटाओ, राम जी किधर रहेगा? तो आपको द्वैत चाहिए तो मन को रखो ना, द्वैत नहीं चाहिए तो मन को छोड़ो ना. इतना ही है, जस्ट ए शिफ्ट, इट्स अ मूवमेंट, टक टक. ये अद्वैत अनुभूति के ये जो परम आनंद, हर पल ये हरनिश आनंद के लिए इसका आधार और जग क्या है महाराज? गुरु है कि साधना है कि अपना ही पुरुषार्थ है कि कृपा है कि क्या बोले? ज्ञान होने के बाद, क्योंकि जीवन का कैसे तालमेल करे वेदांत और ये जीवन, क्योंकि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोल रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य, जगत को मिथ्या देखने के लिए फिर भी कैसे तालमेल करके चले? देखिए महाराज, आपने बहुत सारे चीज पूछ लिया. ये सब बहुत ऊंचा चीज है. ये आजकल भी इसके ऊपर चर्चा चल ही रहे. दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू नमस्कार, दिव्यपुरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दिव्यपुरीमा आज हामी यो सत्संग गर्ने क्रममा विश्व ब्रह्माण्डका विभिन्न साधकहरू, सन्त महात्माहरूसँग सत्संग गर्ने क्रममा आज हामीले यो जुमको प्रविधि मार्फत भारतको केरलामा रहनुभएको, कोची नगर केरलामा रहनुभएको एकजना उच्च स्तरको गुरुदेवसँग हामी सत्संग गर्न जाँदैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ श्रद्धेय श्री स्वामी आनन्द तीर्थज्यू। यो सत्संग चाहिँ हिन्दीमा हुनेछ, किनभने उहाँले हिन्दी र अङ्ग्रेजी मात्रै बोल्नुहुन्छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ हिन्दीमा यो सत्संग गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रम में स्वागत करते हैं स्वामी जी। स्वामी ओम नमो नारायण. ओम नमो नारायण. ओम नमो नारायण गुरुदेव, ओम नमो नारायण। ज्यादा दर्शकों के लिए, नेपाल के दर्शकों के लिए आपका अपने शरीर का कुछ परिचय दीजिए ना स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायणाय. तो क्या बोले, मैं क्षमा मांग रहा हूँ, मेरे को नेपाली में बोल नहीं सकता है, तो सब दर्शकों को मैं से क्षमा मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आप लोगों का लैंग्वेज में बोल नहीं पाऊंगा. फिर भी मैं हिंदी में करूंगा. हिंदी भी मेरा मदर टंग नहीं है, मातृभाषा नहीं है. मेरा मातृभाषा मलयालम है. फिर मैंने तो फिर उत्तरकाशी में जाके कुछ साल रहा, मतलब लगभग 25 से ऊपर साल रहा. उस वजह से मेरे को हिंदी आते है. फिर पूरा पठन पाठन जो भी किया वो सब संस्कृत और हिंदी का माध्यम से ही मेरा जो हुआ. तो इसलिए मैं हिंदी में ही बोलूंगा. उसी में भी कोई त्रुटि आ सकता है, तो क्षमा कर लेना, बस यही है.
तो मेरा परिचय ये रहेगा, आनंद तीर्थ, मेरा नाम आनंद तीर्थ है। तो हमारा गुरु महाराज जी का नाम स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज है। उन्होंने उत्तरकाशी में रहते हैं, कैलाश परंपरा से जुड़े हैं स्वामी जी। तो अभी उत्तरकाशी आदिशंकर ब्रह्म विद्यापीठ का मुख्य आचार्य हूँ स्वामी जी। तो उनसे ही जो भी हुआ, पठन पाठन या जो भी साधना जो भी हुआ, वो उनसे ही हुआ। उनका आशीर्वाद और कृपा से ही हम आपके सामने अभी बैठे हैं। तो बोलेंगे तो उनका शरीर नेपाल का ही है। नेपाल तो के? वो हमारा, जी जी जी, वो उनका शरीर, पर उन्होंने सालों से छोटे उम्र में ही छोड़ के आ गया। पर हमारा पिता समान है, तो उन्होंने जो दिया वही है, ये दिखाई पड़ते हैं, बस इतना। फिर अब मेरा उम्र हो गया, ये शरीर का उम्र लगभग 56 का करीब हुआ। और उत्तरकाशी में रहा, पढ़न पाढ़न किए। अभी केरला में आके छोटा सा एक आश्रम सेटअप करने का कोशिश में हूँ। अभी तैयार हो गया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ ये शंकर जयंती के आसपास, शंकर जयंती मतलब 23 आ रहे हैं, मतलब इस महीने में 23 तारीख 22 तारीख के करीब इधर मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। ये है मेरा इंट्रोडक्शन अपने तरफ में, मेरे बारे में। स्वामी जी, आपका जन्म केरला में हुआ है? जी। केरला कौन सी जगह? केरला में बोलेंगे तो मुनार बोलते हैं, मुनार। मुनार। वो पहाड़ी इलाका है, उधर ही हुआ। मुनार मतलब वो हमारा भाषा में तीन नदियां वो जिधर मिलते हैं वो स्थान को मुनार कहते हैं। मून मीन्स थ्री एंड आर मीन्स द रिवर्स। वो जो उधर ही हुआ हमारा जन्म। इसके बाद पूर्वाश्रम वाले लोग पूरा दूसरा एक पहाड़ में चले गए, वो उधर रह रहे। हमने तो पढ़ाई के बाद, मतलब हमारा जो भी पढ़ना है इधर का, वो पढ़ाई के बाद मैं चला गया उत्तरकाशी। फिर बाकी सब जो बोल रहे, बाकी 35 साल ऐसा ही चला साधु संघ में। ये आपके माता पिता का भी कोई ये संस्कार था कि ये साधु संत का, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का ये कैसे संस्कार आप में आ गया स्वामी जी? मुझे बोलेंगे तो वो संस्कारी लोग ही दे, नहीं तो ये हो नहीं पाता, वो तो पक्का है। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा हमारा पूर्वजों और हमारा पूर्वाश्रम वाले लोगों में। ऐसा वो पूजा पाठ या इत्यादि में नहीं था। वो सीधा साधे लोग ही था। वो जो जितना काम करते हैं, जो भी जो काम में लगा उसी में ही काम ही करते रहे। पूर्वाश्रम वाली माँ का शरीर शांत हो गया, पिताजी तो है, बस यही है स्थिति। तो कुछ ना कुछ होगा, पर मेरे को ऐसा ये मतलब वो साधु वगैरह का साधुशाही नहीं था। वो सादा गृहस्थ जीवन अच्छी तरह पाल रहा था, बस वही है उनके बारे में। पर आपके जीवन में कैसे वो ट्रिगर किया, कैसे घटित हुआ कि आप भी ये साधना में साधु बन के कुछ खोजने के लिए, खोज के मार्ग में कैसे आपका ये शुरुआत हुआ स्वामी जी? जी, वो तो छोटे उम्र में ही जो चीज अंदर है वही बाहर आते हैं। जो चीज अंदर नहीं रहता वो बाहर आएगा नहीं है। फिर जो अंदर नहीं रहता, जो वो बाहर आ रहा है, तो फिर वो दिखावा हो जाएगा है। तो ये चीज, ये साधुपन शुरुआत से ही हमारे अंदर है, बीज रूप में अंदर रहा होगा। इसलिए छोटे उम्र में ही मेरे को अकेलापन में आनंद आता था। मैं अकेला बैठते, छोटे उम्र से ही अकेला बैठते थे, घूमते थे, नदी किनारे घूमते थे, देखते थे, पक्षियों को देखता था। नदी में वो जो भी है वो सब देखते रहे। उसमें मेरे को अच्छा लगता था, मजा लेता था मैंने छोटे उम्र में ही। तो जैसे बाकी बच्चे लोग जैसा नहीं था मैं, मतलब वो बोलेंगे तो इतना। फिर पढ़ाई वढ़ाई में बहुत अच्छा था, अच्छी तरह पढ़ा, अच्छा मार्क्स बढ़िया मिला, वो सब हुआ। माँ बाप भी बहुत मदद किए। पर घर में तो वो जो मेरा वो जो अंदर का आनंद को भोगने के लिए घर का परिस्थिति ठीक नहीं था। तो वो जो अंदर का वो स्थिति को बना के रखने के लिए मेरे को भागना पड़ा। भागना पड़ा मतलब एनवायरमेंट चाहिए ना, कोई भी चीज के लिए एक बीज को पूरा होने के लिए एक एनवायरमेंट चाहिए। ये साधुपन का एनवायरमेंट घर पे नहीं था।
क्योंकि वो संसार में रहते हैं, उनको अलग अलग काम है, इधर भागना पड़ेगा वो सब। तो वो हमारे जो अंदर का वो आनंद है ना, उसका महसूस उसमें डूबने के लिए वो एनवायरनमेंट पूरा नहीं था। इसलिए मैंने साधु शाही भारत या हमारा भारतवर्ष में ऐसा है, कुछ ऐसा है। तो ऐसा एक सोसाइटी है अलग, साधु बोल के एक सोसाइटी ही है। उधर जाएंगे तो हमको अपना मजा ले सकते हैं, खुद में, खुद के अंदर खुद के साथ रह सकते हैं। घर गृहस्थी में थोड़ा इसका अभ्यास करना और इसका सच में इसका इसका मजा लेते रहने के लिए एनवायरनमेंट पूरा नहीं रहता। इसलिए हमारा वेद ग्रंथों में यही बोल रहे हैं, ऐसा विरक्ति मन में आ गया तो निकलो घर से, ये बोलते हैं। पर तो ये हमने, हाँ बोलिए ना। पर ये विरक्ति जो आप अभी तो आपको सब कुछ पता है, पर उस समय उस दौरान पर तो ज्यादा लोग भड़का भी आ सकता था, मैनिपुलेशन का भी समय था, फिर भी आप कैसे वो इस टाइम में स्थिर हो चले? उसके बारे में कहेंगे तो मैं इतना ही बोलूंगा, हमारा ये एक ग्रेस बोलते हैं ना, एक कृपा, वो कृपा रहा हमारे ऊपर, नहीं तो प्रारब्ध बोल सकते हैं। ऐसा एक प्रारब्ध था मेरे लिए, उसका धक्का तो ऐसा ही था, एक कृपा रहा होगा, ये प्रारब्ध वशात हमारे अंदर एक कृपा रहा होगा। इस कारण से या हमारे अंदर इतना ताकत रहा होगा, कोई भी चीज के ऊपर कोई रुकावट को हम तोड़ के निकल गए। हमको वो यही नहीं था, ये माँ बाप के साथ रहना है, ऐसा अभी भी उनके प्रति मेरा अटैचमेंट नहीं है, तो वो ऐसा ही जन्म से ऐसा ही था हमने। तो हमको कोई भी रोक नहीं सकता था, मेरे को मेरे में पहुंचना ही था। मैं बोलेंगे तो मैं यही मेरा ये था, मैं इसलिए अपने में ये आ गया, वही इच्छा था उसी में ही आ गया, कोई भी रोक नहीं सकता था, क्योंकि इतना धक्का था अंदर से ना। तो वो कृपा है, उसको क्या बोलूं मैं, वो एक बड़ा कृपा है, भगवान का कृपा है, उस वजह से हुआ, अपना ताकत से नहीं, अंदर से एक कृपा रहा, उनका आशीर्वाद, तो उससे हो गया। वो आशीर्वाद माँ बाप का भी हो सकते है, गुरुजनों का हो सकते हैं, या पिछले जन्म का कर्म का फल भी हो सकता है। पर स्वामी जी, आपने, क्योंकि ये सनातन में तो विभिन्न मार्ग है ना, जी जी। फिर भी आपने अपना मार्ग, ये अद्वैत मार्ग को कैसे पहचाना, गुरु को कैसे पहचाना, गुरु से कैसे दीक्षा लिया, गुरु ने आपको कैसे स्वीकार लिया? ये तो देखिए, ये भी मैं वही जवाब दूंगा। हमारे अंदर वो अद्वैत दाई, वही हमें लेकर गया, जिधर लेकर जाना है अद्वैत में ही लेकर गया। वो अंदर, मतलब हमको वही चाहिए था, उसमें ही मेरे को मजा था, बाकी सब चीजों में ये नहीं है। मेरा अपना उसी में ही था, मेरा नसीब था वो। तो निकल गया तो फिर उसी में ही गया, क्योंकि मेरे को देखिए, इसको बोलने के लिए लॉजिकली वी कैन डिफाइन इट इन यूजिंग मेनी वर्ड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वी कैन डू दैट, बट वो फिर हमारा दिमाग का खेल हो जाएगा। सच में अद्वैत मतलब ये सनातन है, सबके लिए है, इवन प्राणी के लिए भी है, सबके लिए है, वो सबके लिए खुला है। वो एक आदमी के लिए, ये आदमी के लिए ऐसा नहीं है। पर उसको समझने के लिए ना, हमारा इधर थोड़ा परिपक्वता चाहिए, मन में ना सटिलिटी चाहिए, हमारा दिमाग इतना सूक्ष्म होना चाहिए, तो वो खुल जाते हैं सबके लिए। देखिए, बारिश आ रहा है तो इधर बारिश पड़ रहे तो सबके लिए होते हैं ना। ऐसा है, कुत्ते को बारिश नहीं मिलेगा या बिल्ली को बारिश मिलेगा, आदमी को बारिश नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बारिश ऊपर से पड़ रहे तो सबको है। तो इसी तरह सबको बारिश जैसा अद्वैत का बरसात हो रहा है सबके ऊपर। पर कोई लोग छाता पकड़ के घूम रहे तो फिर उनको वो नहीं मिल पाएंगे, तो छाता फेंकना पड़ेगा हमको। छाता फेंक के नंगा होके बारिश में खड़ा होना पड़ेगा, तो वो क्लिक होते हैं मन में। तो वो परम काष्ठा अद्वैत, अद्वैत मतलब एकत्व, मतलब आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर वही है, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, हम उसी से बच भी नहीं सकता। जो कोशिश हो रहा है उससे बचने का, वो सब हमारा प्रिटेंशन हो जाते हैं, ड्रामा हो जाते हैं। वही इसको तो फिर ये जो दिखाई पड़ रहा है ये ड्रामा हो गया, क्योंकि सब लोग अपने से दूर चलते हैं ना, वो ड्रामा है, ये जा ही नहीं सकता।
हम सब एक है, एक ही है ये। तो यही हमने समझा, तो इसी में ही रुचि रहा मेरा, सब में वो आनंद। पत्थर में भी देखिए, हमारा सनातन धर्म में हम सिर्फ एक पत्थर का एक पिंड को रख के शिवजी कहते हैं उसको। वो वो तो उसमें जान भी नहीं, कुछ भी नहीं, पर हम यही हो रहे हैं ना। तो हम लोग ये तो है ही, अद्वैत का करुणा कृपा दृष्टि है ही। तो उसको समझने के लिए ना, हमारे अंदर ये आवरण है, आवरण ढका हुआ चीज है, वो हटना है। तो वो खुला है, सबको मिल जाते हैं वो, वही है। तो मेरे को सच में, मेरे को आप पूछ रहे थे, मेरे को इसी में ही रुचि था, इसके अलावा कोई मेरा हो ही नहीं सकता। फिर भी आपका वो अद्वैत का ये पहला अपरोक्ष अनुभूति, वो शंकराचार्य भी बोलते हैं अपरोक्ष अनुभूति होना चाहिए, शास्त्र में तो लिखा है, गुरुजन भी बोलते हैं, फिर भी आपके जीवन में वो प्रत्यक्ष अपरोक्ष अनुभूति कब हुआ महाराज? मैं क्या बोलूं, मैं ये तो अब बोलने से भी नहीं होता। फिर भी जो मैं बोलता हूँ वही आप सुन सकते हैं ना, तो मैं जो दिखाता हूँ वही आप देख सकते हैं ना। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं जो भी है। तो एक कैसे बोलूं, मेरे को पता नहीं, एक आनंद अंदर से आते हैं इसका। हम अभी देखिए आपसे बात हो रहे है, तो आप में मैं मेरे को देखने का कोशिश, उससे ना अपने को महसूस होना, मैं अपने को महसूस हो रहा हूँ आप में, इधर उधर सब में। इसका मतलब ये नहीं है आपका रूप को मैं देख ही रहा हूँ, आपका रूप को मैं देख रहा हूँ, आपका वाणी में सुन रहा हूँ, फिर भी आपके अंदर का वो सत्ता वही है, ये समझ मेरे में है। वो समझ आनंद देते हैं, हम एक है। वो सोच ही ना, वो सोच शुरू होते सोच से, वो सोच हमें सोच थॉटलेस स्टेट में लेकर जाते हैं। एक थॉट, दैट थॉट विल टेक यू टू द थॉटलेस लेवल, वेयर देयर इज ओनली वननेस, देयर इज नो सेकंड टू सी द थॉट इवन। सो उस तरह हमें धक्का दे देते। फिर लोग पूछते क्या उसका महसूस कैसे होते हैं, वो भी बोल नहीं सकता। महसूस करने के लिए तो मन चाहिए, मन के द्वारा महसूस करना पड़ेगा। पर इसमें आप चलेंगे तो मन गुम हो जाते हैं, तो महसूस कैसे होगा। पर ये समझ है, मैं बोल रहा हूँ, ये एक समझ है, अद्वैत का अनुभूति एक समझ है, अंदर से एक समझ है। उसका बाई प्रोडक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं, आनंद आते हैं, हम कूदते हैं, डांस कर सकते हैं, वो सब बाई प्रोडक्ट्स है। सच्चा रिजल्ट वो अलग है, वो समझ है, एक ज्ञान। मैं जान लिया, वो जान लिया, तो आपको ये सींग नहीं आएंगे, पूंछ नहीं आएंगे, कुछ नहीं। वो समझ है, अंदर का समझ है। तो वो समझ आने के बाद मैं केरला वाला ही बन के रहूंगा, मैं बाबा बन के ही रहूंगा। उससे वो समझ आ गया तो मैं कुछ दूसरा बनूंगा, ऐसा नहीं है। मैं जिस भाषा में बोलता हूँ वही भाषा ही बोलूंगा आगे भी, वो समझ के बाद भी। तो किधर किधर बदलावट हुआ, भाषा में नहीं है, शरीर में नहीं है, किधर भी नहीं। वो समझ, अंदर का समझ है ना। पहले एक बड़ा आप एक चित्र देख लीजिए, पट चित्र देख लीजिएगा। पट चित्र में राम जी है, सीता जी है, सब लोग है चित्र में। वो पूरा राम जी, सीता जी, वो हनुमान जी, सब वो कैनवास के ऊपर है। तो पहले हम राम जी को देखता था, सीता जी को देखता था। अभी हमारा दृष्टि चला गया पट में, पट मतलब कैनवास पे। तो हम राम जी को भी देखेंगे, सीता जी को देखेंगे, पर हम समझते हैं ये राम जी, सीता जी सब कुछ ये कैनवास है, ये समझ है। तो कैनवास का अनुभूति लेते हुए हम राम जी और सीता जी को ओम बोलेंगे। ये अद्वैत का संक्षिप्त खेल है, इसको हम नकार नहीं करेंगे, ये दुनियादारी को नकार नहीं करेंगे। दुनियादारी ठीक है उसके स्तर पे, कुत्ता कुत्ता ही होके रहेंगे, कुत्ता को हम आत्मा नहीं कहेंगे, है कुत्ता कुत्ता है। पर हमारा समझ यही है, कुत्ते के अंदर जो है ना, वो और मेरे अंदर वो एक है। ये एक समझ है। ये बाकी आप ड्राइविंग जैसा, हम ड्राइविंग सीख रहे हैं, शुरुआत में सीखते 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 एक दिन आप ड्राइवर बन जाते हैं। तो इधर वो ऐसा नहीं है, हम करते करते बन जाते, ऐसा नहीं है। वो समझ है, वो समझ आपको पूरा बदलेगा, आपका दृष्टिकोण अंदर से आप बदल जाएगा। पर
बाहर आप ऐसा ही रहेंगे, ऐसा ही हम बात करेंगे, हमारा स्वभाव ऐसा ही रहेंगे, इसी में इतना फर्क नहीं आता, पर हमारा दृष्टिकोण बदल जाएंगे। राम जी सब दिखाई पड़ेंगे, पर हमारा समझ कैनवास होगा। वो समझ हर पल टिकेगा महाराज, हर पल हर क्षण टिकेगा। उसको छोड़ ही नहीं सकता। कैनवास को हटाओ, राम जी किधर रहेगा? सीता जी भी नहीं रह पाएंगे कैनवास को। तो वो अंदर है, ऐसा हम समझेंगे, वो अंदर चलते रहते। नहीं तो देखिए, हम कुछ गाली देने के लिए भी मैं रहना चाहता हूं ना, मैं नहीं तो फिर गाली भी कैसे आएंगे, नहीं तो भगवान का स्तुति भी कैसे आएंगे। तो भगवान का स्तुति का रूप में भी, भगवान का कुछ ऐसा भी करने में भी मेरा अनुभव स्थिति पहले होना चाहिए, इसके बाद बाकी सब। तो वही है, वो विचार है। बाकी तो प्रारब्ध के हिसाब से शरीर और मन चलेगा, पर हमारा दृष्टि, हमारा समझ वो पूरा बदल जाते हैं। वही है। समझ से चल, जब जब आप लोग चलते हैं उसमें माया का खेल कैसा होगा? माया तो रहेगा, माया रहेगा, पर जैसे मैं एक उदाहरण आपको बोल लेता हूँ, वो उससे पकड़, मतलब समझने के लिए ये उदाहरण उतना ही तक है, सीमित है। एक गाड़ी है, एक गाड़ी है, रोड में बहुत सारे गड्ढे हैं, इधर उधर बहुत गड्ढे हैं। तो साधारण गाड़ी है, तो हम अंदर बैठेंगे तो गड्ढा लगेगा, हम हमारे ऊपर लगते रहेगा। तो बड़ा गाड़ी, लैंड रोवर या कोई बड़ा गाड़ी, बढ़िया सस्पेंशन वाला गाड़ी में आप बैठेंगे तो ना, रोड में गड्ढा रहेंगे तो भी हम महसूस नहीं करेंगे। तो उसको कहते हैं शॉक अब्जॉर्बर। शॉक को अब्जॉर्व करते हैं, शॉक अब्जॉर्बर। सस्पेंशन ऐसा है, सस्पेंशन रोड का गड्ढे को हम तक पहुंचाएंगे नहीं, उससे पहले ही उसको अब्जॉर्व करेंगे। तो वो ज्ञान है, वो ज्ञान मतलब ऐसा हो जाते हैं, गड्ढा तो रहेगा, मतलब माया तो रहेगा ही, पर वो हमें टच नहीं करेंगे, ये इतना है। ये टच नहीं करने के लिए आपने जो पहले बोला था, मन को गुमनाम होना पड़ेगा। ये मन को गुमनाम और मन मरना पड़ेगा ना, मन को। ये कैसे संभव होगा? ये कैसे पता चलेगा? इसका प्रमाण क्या है, मन गुमनाम हो गया है? देखिए, देखिए ये बोलते हैं हमारा मांडुक्य कारिका, मांडुक्य उपनिषद आप सुना होगा, तो उसका कारिका लिखा है गौड़पादाचार्य ने, हमारा परम दादा गुरु जी ने, मतलब शंकराचार्य जी का गुरु जी। तो गौड़पादाचार्य जी ने लिखा वो मांडुक्य कारिका, उसी में बोलते हैं अमनी भाव बोलते हैं। अमनी भाव हो गया तो द्वैदम न विद्यते बोलते हैं। मनी भाव, मन गुम, तो उधर द्वैदम न विद्यते, उधर द्वैत दिखाई नहीं पड़ता। तो अभी आपने पूछा कैसे मन को हम ना मन बनाते, अमनी भाव कैसे हो जाते, वही वो देखिए, तरीका अलग अलग हो गए, योग तरीका से होगा, तंत्र तरीका से, अलग अलग तरीका हम बोल सकते हैं। पर हमारा जो अनुभव से ना, ये पूरा हमारा ज्ञान से ही है। ज्ञान मतलब नोइंग, नॉलेज, वो जानकारी से हमको पता चलते, हम लॉजिक से इसको देखते हैं। ये मन है, द्वैत है, मन नहीं तो द्वैत नहीं है, ये समझ है। तो आपको द्वैत चाहिए तो मन को रखो ना, द्वैत नहीं चाहिए तो मन को छोड़ो ना, इतना ही है। जस्ट ए शिफ्ट, इट्स अ मूवमेंट, टक टक। जैसे सीधा और राम जी को हम देखते हैं, उधर से कैनवास में पहुंचा, चित्रपट, चित्र से चित्रपट, उधर पीछे का कैनवास में पहुंचना, ये जस्ट शिफ्ट है। तो ये कैसे होते पूछेंगे तो तरीका अलग अलग है। लोग योग वाले तरीका बोलेंगे, तो अलग अलग भक्ति मार्गी लोग बोलेंगे भगवान का प्यार में गुम हो जाना, पूरा भगवान में लीन हो जाना, वो एक तरीका होगा है। तो दूसरा लोग बोलेंगे, दूसरा अलग तरीका बोलेंगे, योग का राजयोग में जाके ध्यान में डूबते 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 मन गुम हो जाते। तो उसी टाइम हमको एक दृष्टांत मिल जाते हैं, ओ मन है तो द्वैत है, मन नहीं तो द्वैत नहीं। तो उधर भी ये ज्ञान होना चाहिए। फिर हर एक टाइम में उधर जाके बैठ नहीं सकता ना। अभी देखिए राजयोग वाले उधर ही जाके बैठ, ऐसा नहीं होता। हमारा प्रारब्ध है ना, उधर ही हमको जाना पड़ेगा। फिर वो ज्ञान को लेते हुए, ज्ञान को अपनाते हुए हम चलेंगे रास्ते पे।
बाकी जो करना है इस शरीर से, इस मन से हम निपटेंगे आराम से, पर ज्ञान, हमारा दृष्टि पूरा बदल गया होगा। ये चॉइस हमारे ऊपर है स्वामी जी, चॉइस हमको दिया है। अपना अपना ऊपर है, अपना ऊपर है। गुरु बोल सकते हैं आपको चीज सही है, मन है तो द्वैध है, मन नहीं तो द्वैध नहीं है, आप ढूंढो। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को यही कहा, मैंने तो, कृष्ण भगवान बोला मैंने तो पूरा बोल दिया, अभी तुम्हारा है, तुम फैसला करो, तुमको भी बुद्धि दे रखा है, तुम वो बुद्धि से तुम अभी फैसला करो। जो हमने तो बोलने का जो भी सब कुछ मैंने बोल दिया, भगवान ने बोला, तो अभी तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा दिमाग भी शार्प है, सब कुछ है, तो सोचो, सोच के कौन सा श्रेयस का रास्ता चाहिए या प्रेयस का रास्ता चाहिए, इसी में कौन सा चाहिए। हमने लक्षण तो बोल दिया, अभी करना है आप, तो ये है। फिर वेदांत बोलता है हम अकर्ता भाव है, कर्तापन हमारा नहीं है। भगवान कृष्ण भी बोलते हैं तुम नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूं। फिर इसमें किसे कर्तापन किसे आएगा? नहीं, कर्तापन रहता ही नहीं। अभी ये गलत फहमी है ना, हम सोच रहे हम कर रहे हैं, ऐसा सोचने से हम कभी करता बन ही नहीं सकता, ये एक ड्रामा है। मैं सोच रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये मैं कर, सच्चा मैं ये कर ही नहीं सकता, सच्चा मैं अलग है। ये शरीर मन बुद्धि उसका प्रारब्ध के हिसाब से कुछ कुछ हिलते डुलते जा रहे हैं, वो कर्म को मैं अपना मान रहा हूं। समझ रहे हो ना? जैसे आपका एक कर्म है, उसको मैं अपना मानेंगे तो क्या होगा? आपका एक कर्म है, उसको मैं अपना मान रहा हूं, वो मैं ही नहीं किया, मैंने किया, ऐसा वो हो ही नहीं सकता। आपका आपका है, आप नेपाल में बैठे हैं, आपका व्यवहार अलग है, मेरा व्यवहार अलग है। मैं सोच रहा हूं इसी तरह है, शरीर मन बुद्धि प्रारब्ध के हिसाब से अपना कर्म करते रहेंगे, तो उसको मैं तादात्म्य होके मैं कर रहा हूं मानेंगे तो गया गड्ढे में। वही है, गड्ढे में मतलब गलत मत समझना, ये अलग अलग जन्म जन्म मरण का चक्कर में फंसेंगे, बस यही है। फिर भी जो लोग ज्ञान में अद्वैत का अनुभूत किया है, अपरोक्ष अनुभूत किया है, अद्वैत ज्ञान में चल रहे हैं, उसका प्रारब्ध होगा तो स्वामी जी, प्रारब्ध तो मिटेगा ना। वही मैंने बोला, शरीर और मन रहेंगे तो प्रारब्ध रहेगा ही, पर शरीर मन रहेंगे तो प्रारब्ध रहेगा, पर उनका दृष्टि किधर है वो खुद उनको ही मालूम है। दृष्टि दृष्टि किधर है? हाँ हाँ, वो वही ज्ञान है, ज्ञान दृष्टि वही है। वो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट इधर दुनिया में नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट लेके उनको रख के हाँ इनका दृष्टि उधर है ये बोल नहीं सकता हमको। बाकी सब चीजों में बोल सकते हैं, अच्छा एक ड्राइवर है बढ़िया है, अच्छा राइटर है, वो सब हम कर सकते हैं। उनका तरीका, लिखने का तरीका देख के बोल सकते हैं वो बढ़िया है, क्या क्या है, पर इसी में कुछ नहीं। वो आत्मा में वो डूबा है या ना डूबा है हमको पता ही नहीं चलता, खुद पता चलते हैं। खुद भी खुद समझ है, वो पता भी नहीं होता, पता करने के लिए मन चाहिए ना। वो एक समझ है, समझ है। समझ मतलब प्रारब्ध तो चाहिए अंत तक, लास्ट तक। वो प्रारब्ध आपको धक्का देंगे, वो धक्का से ही आप अद्वैत ज्ञान के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। फिर प्रारब्ध का जरूरत ही नहीं है, उधर तक है। शरीर मन बुद्धि उधर तक चाहिए ही। हमारा प्रारब्ध ही हमें, देखिए मेरे को ये अद्वैत वासना हुआ, मेरा प्रारब्ध का वजह से ही हुआ, तो वही प्रारब्ध मेरे को प्रारब्ध से ऊपर उड़ा जाते हैं। ऐसा प्रारब्ध समझिए, मतलब वो ज्ञान और समझ होने से, जैसे लोग हर्ष में तो हर्षित है, और हर्ष और शोक में वो समभाव आता है, वो ज्ञान और समझ होने से। क्या है महाराज, समझा नहीं मैंने। वो जो ज्ञान समझ आ गया, प्रारब्ध से भी ऊपर गया, वो अपने स्थिति हाँ में जी रह जी, गया, फिर भी ये बॉडी माइंड का खेल तो चलता रहता है। वो तो दिखाई पड़ेंगे, दिखाई उसमें पड़ेंगे। उसमें इक्वानिमिटी, समता जो होता है ना, ब्लिसफुल, हर वक्त रहता है, अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में। नहीं वो सब गहरा सवाल है, हम बोलेंगे तो समझ से बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, देखिए देखिए कभी कभी मैं राम और सीता को देखते हुए उसी में भावुक भी हो जाता हूँ, है तो फिर उसी टाइम में मन में आते ये उसी में है, वो चित्र है, उसके पीछे कैनवास है। ऐसा एक सोच, ऐसा एक मन के द्वारा ही वो सोच हमें दोबारा वापस चले जाते हैं, लेकर चले जाते हैं, वो हमारा स्वस्थिति पे लेकर चले जाते हैं।
हम नीचे आ जाते हैं, नीचे आके कभी कभी कुछ कुछ हो गया तो रो जाते हैं, क्या हो गया यार, मेरा हाथ टूट गया, पैर टूट गया। उसी टाइम में ही हमारा अभ्यास के वजह से वो सोच आ जाते हैं, वही मन में, वो प्रारब्ध वाला मन में ही आ जाते ना, आप अलग है, देखो आपको, आपका दर्द किधर हो रहा है, दुख किधर हो रहा है, आप उसको देखो, ऐसा बोले तो अलग हो जाते हैं, अलग होके देख सकते हैं। कभी कभी उसके साथ बहते भी है, कभी कभी दुखी होके रोते भी होते हैं, फिर भी हमारा स्वरूप रूप में ना हम अलग नहीं हो सकता, वही अद्वैत का सारी है हम सब। कोई लोग समझते, कोई लोग ना समझता, ना समझने से भी वो वही है सच्चाई में। वो आपकी बात पर वो वितरागी स्थिति का आपने वर्णन किया, वितराग स्थिति जो आपने अभ्यास करते करते, वही वितरागी स्थिति है। जी 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 जी, वितराग गया हुआ, ओ राग तो पूरा ही गया, ऐसा स्थिति, मतलब ये गया, ये गया, ये गया, ऐसा फंसा है ना, इसको टूट गया, तो फिर ये है। और वो मुक्ति का अवस्था भी वही है जी, वही उसी टाइम में ही मुक्ति है। उसी टाइम पर इसलिए मेरा मन, कभी कभी मेरा मन में ये पर्सनल सोच है, ये रियलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में ना, वो मोमेंट टू मोमेंट है। It is realizing, every moment we are realizing. It is not that I have realized. Realized means past हो गया, तो हम जिंदा है, alive है, तो अभी है, तो अभी में रहेंगे तो ही उसका मजा हम ले सकते हैं। तो ये रियलाइजिंग है, एवरी मोमेंट वी आर रियलाइजिंग, मोमेंट टू मोमेंट वी आर रियलाइजिंग, दैट्स व्हाट, वही मैं, मेरे को महसूस, मतलब मेरा अनुभव में वही आते। कल तो किया पर आज नहीं है, तो फिर क्या है? कल तो हुआ, मेरा कल अनुभव हुआ, बहुत बड़ा अनुभव हुआ, तो आज मैं भूखा हूं, क्या फर्क पड़ा? सवाल यही है, अभी किधर हो आप? अभी अभी इस मोमेंट में आपका आप क्या है, ये सवाल है। कल तो बढ़िया था, तो आज वो नहीं, तो फिर क्या है? या आने वाला कल में बढ़िया होगा, उसी में भी कुछ बड़ा बात नहीं है, अभी क्या है, ये सवाल है। अभी जो है वही है आप। पर ज्यादातर लोग, ज्यादा साधु संत के हम ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, जो कुछ पुस्तक पढ़ते हैं, जो वो रियलाइज्ड बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, कुछ धमाकेदार होने वाले वे सामान्य कीड़ा से बटरफ्लाई होगा, ये सपना से जागेगा, वो बोल रहेगा, कुछ मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस होगा, ये सब एक तरह का मेटाफर है, वो बोलने का एक तरीका है, पर वो एक आते, झलक आते, सच में भूम आते हैं, वो तो है, ठीक है, पर उसका अनुभव अभी नहीं तो ना, फिर क्या फर्क है? अभी होना चाहिए ना, अभी होना चाहिए, मतलब अभी ये हो रहा है तो अभी ही होगा, ये कल नहीं होगा। कल मतलब दोनों कल, इधर का भी इधर का, दो कल है ना, ये दोनों कल में इसका नहीं होगा, होना है तो अभी होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये है इसका। ये अद्वैत वेदांत का सार भी यही है महाराज, सार। वेदांत का सार टेक्निकली बोलेंगे तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ही ना परहा, ये वेदांत का सार है। ब्रह्म सत्यम, दैट ब्रह्मा मीन्स द बड़ा, वही सच है, बृहत सच है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जो दिखाई पड़ रहे हैं वो मिथ्या है, दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं, पर वो है नहीं। इट्स एन अपीयरेंस, इट्स एन अपीयरेंस, no, it is not that what you are seeing. So ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ही ना परहा, जीव है ना, ये जो जीव ब्रह्म से अलग है ही नहीं, ये है, यही वेदांत का सार है। इसको बोलने का अलग अलग तरीका हम बोलते हैं, अभी का है, अभी है, मतलब ये वाला कल में भी नहीं है, ये वाला कल में भी नहीं होगा, वो कल हुआ तो क्या, तो कल होगा तो क्या, अभी है या नहीं, सवाल इधर है। अभी वो मजे में है या नहीं, ये सवाल है। अभी मजे में अभी आनंद में है या नहीं, ये सवाल है ना। तो अभी दुखी है, कल मिलेगा दुख,
नहीं कल आनंद मिलेगा, ये क्या है? वो नहीं है। वो तो ऐसा है, हम भोजन करने के बाद भूख मिट जाते हैं, फिर आनंद आते हैं। ऐसा एक कर्म करने के बाद फल मिलते हैं, फिर आनंद आते हैं, मतलब लंबा कहानी है वो। तो ये तो अभी का माल है। तो जो भी इसको महसूस किया, वो लोग बोलते हैं ना, शास्त्र में ये बोलते हैं, वो अपने अंदर ही इसको महसूस किया। दूसरा, वो अभी ही महसूस किया, ये दूसरे में नहीं महसूस किया, ये बाहर इधर नहीं महसूस किया, उधर भी नहीं महसूस किया, कल भी नहीं महसूस किया, पर अभी अपने अंदर किधर भी। अभी देखिए, अभी विदेश राज्यों में भी देख सकते हैं, अमेरिका, जिधर भी कोई आदमी इसको अनुभव किया तो वो अपने अंदर ही इसको महसूस किया है। ये अद्वैत अनुभूति के ये जो परम आनंद, हर पल ये हरनिश आनंद के लिए इसका आधार और जग क्या है महाराज? गुरु है कि साधना है कि अपना ही पुरुषार्थ है कि कृपा है कि? क्या बोले, मैं कृपा ही बोलूंगा इसको, क्योंकि वाणी उधर पहुंचता नहीं। जो भी वाणी में प्रयोग करेंगे तो भी वो दो गलती हो सकते। एक तो मेरा वाणी में त्रुटि रहते, बाकी आप सुनने वाले में भी एक त्रुटि रहते, तो डबल एरर बोलते हैं। मैं तो इसको डबल एरर बोलते हैं। एक चीज है उसमें डबल एरर आ गया तो ये बदल ही गया। जो मैं बोला वो आप सुना नहीं, तो जो सोचा वो मैं बोल नहीं पाया, तो सब कंफ्यूज होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बड़ा कृपा चाहिए। भगवान का कृपा बोलो, खुद का कृपा बोलो, माँ बाप का कृपा बोलो, प्रकृति का कृपा बोलो, देवी का कृपा बोलो, पर एक कृपा है इधर, वो एक ग्रेस चाहिए। तो वो ग्रेस कैसे मिलते हैं? नहीं तो चित्त शुद्धि बोलो, टेक्निकली वी कैन से दैट इट्स ए चित्त शुद्धि, द सटिलिटी ऑफ माइंड। तो वो सटिलिटी ऑफ माइंड चाहिए। फिर लोग पूछते सटिलिटी ऑफ माइंड, हाउ कैन वी मेक माइंड सटिल? सो देन बोलते तो साधना ये करो, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वी कैन, इफ यू डू दैट देन द मन शुद्ध हो जाते। वो शुद्ध मन में इधर ही अपने अंदर वो हो जाते। ये है जो भी भक्ति हो गया, योग हो गया, ये सब चीज उपासना हो गया, सब मन का शुद्धि के लिए ही है। पर ज्ञान तो अद्वैत से ही होगा। नहीं, वो रियलाइजेशन बोलो, रियलाइजेशन तो ज्ञान से ही होगा। वो हम महसूस करते हैं, अंदर से महसूस होते हैं, वो पहचानते हैं, अपने को पहचानते हैं। बाकी तैयारी पूरा बाकी सब चीजों से कर सकते हैं, वेदांत से भी तैयारी कर सकते हैं, मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन से कर सकते हैं, उपासना से कर सकते हैं, योग से कर सकते हैं। अलग अलग हजारों तरीका है, कितना आदमी है उतना तरीका हो सकता है। तो उससे क्या होते हैं, मन का शुद्धि होते है, या बुद्धि का, चित्त का शुद्धि होते। वो चित्त शुद्धि हो गया तो उसी में रिफ्लेक्शन बढ़िया रहेगा। रिफ्लेक्शन मतलब खुद का आत्मा का रिफ्लेक्शन रहेगा, उधर क्लिक होते, दैट्स मी, वो मैं ही हूं ना, वो पहचान लेते, पहचान आ जाते। तो वही है, फिर उसको दोहराते रहने का जरूरत भी नहीं है, एक ही बार होते ये। दैट इज द फाइनल एंड अल्टीमेट। वो एक ही बार होने के लिए वो जो साक्षात्कार किया हुआ महापुरुष, उसका टच, उसका इनिशिएशन, व उसका कुछ वो बोलते हैं ना दीक्षा, कोई जरूरत है? जरूरत है, सब चीज का जरूरत ही है। कोई हम अलग अलग अधिकारी के लिए अलग अलग चीजों का जरूरत ही होता ही है। कोई देखिए कोई आदमी को गुरु बाहर चाहिए, कोई आदमी को अंदर गुरु होना चाहिए, कोई आदमी को स्क्रिप्चर चाहिए, कोई आदमी को धर्म चाहिए, अलग अलग चीज चाहिए। अलग अलग आदमी को अलग अलग रूप में अलग अलग चीज का जरूरत ही पड़ते है, क्योंकि ये सब काम चित्त का शुद्धि के लिए है। चित्त शुद्धि हो गया तो वो सूरज आपको दिखाई पड़ेगा, उधर प्रकाशमान है। तो ये है। फिर भी गुरु चरण में चित्त धरण बोलते हैं ना, क्योंकि ये बॉडी माइंड का खेल तो हम टाल नहीं सकते। गुरु चरण में चित्त धरण बोलते हैं बहुत महापुरुष, ये क्या है कबीर साहब बोलते हैं? नहीं, वही मैंने बोला, मतलब अलग अलग अधिकारी को लेके है। एक अधिकारी को गुरुचरण में ही होगा, कोई एक अधिकारी को वो मैंने बता रहा हूँ ना, गुरु तो चाहिए ही, हमारा संस्कृति में गुरु तो चाहिए ही, गुरु के अलावा होगा ही नहीं, वो पक्का है। पर कोई को गुरु चाहिए, फिर उपासना चाहिए, कर्म चाहिए, फिर राजयोग करना पड़ते है। ये सबसे इसका सफाई होते जाते हैं हमारा चित्त का। तो वो चित्त का शुद्धि हो गया तो फिर
अपने आप प्रकाशित, हम पहचानेंगे वो ये पहले से ही है, अभी नया नहीं है ना, ये तो पहले से ही था। ऐसा ऐसा समझ आते, ये तो पहले से ही था ऐसा, ये मेरे को अभी मिला ऐसा नहीं होता, ये तो पहले से ही रहा, ऐसा समझ आएंगे। अनुभव करने के बाद भी जैसे आपने कितने सहज ढंग से बताया ना स्वामी जी, आपने सहज ढंग से, ये पहले ही था, ये नहीं था, हमारा चित्त का आनंद अवस्था होना पड़ेगा, उसके बाद वो व्यक्ति से, वो जीव से क्या कर्म होगा? जो प्रारब्ध के वजह से जो जो कर्म होना है वो शरीर के साथ होते रहेगा। उनको क्या कैंसर आना है तो कैंसर आएगा ही शरीर में, उनको ज्ञान हो गया बोल के कैंसर नहीं आएगा ऐसा नहीं है, नहीं है। वो हाँ, तो वो एक्सीडेंट होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट इधर उधर होगा, चलते चलते सांप आके डसेगा, ये सब उसका प्रारब्ध में, तो वो होगा, वो ज्ञानी है इसलिए नहीं होगा, कभी नहीं होता ऐसा। हमारा रामकृष्ण जी को देख लीजिएगा, ठाकुर जी रामकृष्ण विवेकानंद जी का गुरु जी ना, शरीर कैंसर होके गए, तो दूसरा विवेकानंद जी को देखना, 37 में शुगर इतना ऊपर हो गया तो निकल गए। तो ज्ञान और ये शरीर का साथ संबंध नहीं है, पर ये पैरेलल है, ऐसा जाते है, पैरेलल जाते है। ज्ञान होने से मैंने बोला ना, शॉक अब्जॉर्बर जैसा रोड का गड्ढा में कुछ फर्क नहीं आएगा, गाड़ी कंडीशन रहेगा, गाड़ी का बढ़िया रहेगा तो हमको शॉक नहीं लगेगा, हमको गड्ढा का महसूस नहीं हो पाएगा, ये है। ये ज्ञान होने के बाद, क्योंकि जीवन का कैसे तालमेल करे वेदांत और ये जीवन, क्योंकि ब्रह्म सत्य जगत जगत मिथ्या बोल रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य, जगत को मिथ्या देखने के लिए फिर कैसे तालमेल करके चले? देखिए महाराज, आपने बहुत सारे चीज पूछ लिया, ये सब बहुत ऊंचा चीज है, ये आजकल भी इसके ऊपर चर्चा चल ही रहे, बहुत शुरू से। अभी एक आदमी ज्ञानी हो गया तो हाउ ही इज गोइंग टू डील विथ द्वैधा, ये सवाल पूछते हैं, अलग अलग तरीके से लोग उत्तर भी दे देते, हमारा मन में यही आते है, वो सहज रूप में वो जिएगा, वो अभी देखिए किधर भी वो आसानी से कट जाएगा, उनका अंदर से, उनको शरीर में पीड़ा आ गया उसको भी वो झेलेंगे, बाहर कुछ मतलब आदि दैविक, आदि बौद्धिक, आध्यात्मिक, इतना 3 तरह का पीड़ा होते हैं, तो तीनों को वो सब प्रारब्ध की वजह से आते हैं, वो जानते हुए वो अंदर से निकल के जाएंगे आराम से, वो उनको ही पता है, हमको बाहर से देख के पता नहीं चलता, वो आनंद में जा रहे, ऐसा कुछ नहीं। आनंद मतलब ये हंसी मजाक आनंद नहीं है ना, वो नहीं है आनंद, वो एक अंदर का स्थिति है, उसको कहते हैं आनंद। बाहर तो वो रो रहा होगा पर भी समझ रहे हैं ना, हम तो बाहर ही तो देख रहे हैं, हम तो बाहर देख के वो आदमी रो रहे बोलेंगे, पर वो किधर है वो उनको पता है, वो इसलिए तो ये है, आसान है उतना कठिन भी है, यही है। जो आनंद में रह रहे आप लोग जैसा स्वामी जी, जो आपने, जो आपको बोध हुआ, आपका समझ आ गया, आप जो आनंद का बात कर रहे, वो लोग का दिनचर्या कैसा होना चाहिए और कैसा होगा? वो बहुत लोग का वो जिज्ञासा है, कैसा होगा उनका दिनचर्या? नहीं, वो ये जिस चीज पाने के लिए हमने प्रयास किए, प्रयास करते करते उसको पाया, उसको पाने के बाद भी वो चीज पाने के लिए हम कौन सा दिनचर्या किया, वही दिनचर्या बाकी रहेगा, उसमें कुछ फेरबदल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो ध्यान पहले ध्यान किया होगा इसी के लिए, इसके बाद भी वो ध्यान करते रहेंगे क्योंकि उनको आदत हो गया ना। देखिए इसी में से इतना ही सिंपल सरल है, पहले वो चावल खाता था, चावल खाते खाते उनको ये हो गया, ज्ञान हो गया, इसके बाद भी जो चावल खाएंगे ना वो क्या करेंगे, इसके पहले वो 4 बजे उठता था, 4 बजे उठते उठते ये हो गया काम बीच में, तो इसके बाद भी वो 4 बजे उठेगा, 3 बजे वॉकिंग के लिए जाएगा, फिर रात को एक टाइम भोजन करने वाला है तो एक टाइम में ही करेगा, ज्ञान हो गया ठीक है मैं 5 टाइम भोजन करेगा, ऐसा नहीं होता तो कुछ भी खा सकता हूं मैं, पहले वो वेजिटेबल खा रहा था, इसके बाद ज्ञान हो गया तो वो समझ ले सब एक है तो मैं अभी जाके वो खाऊं, ऐसा नहीं होता, वो पहले वो उन्होंने धर्म का आचरण किए, वही रहेगा बाकी जिंदगी में भी।
कितने लोग हमने देखा है जो बहुत लोग बोलते हैं वंस यू रियलाइज्ड, उसके बाद जो भी भक्षण करते हैं, जो भी खाते हैं, फलाम भी खाते हैं, बालवा भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, वो सब पचा लेते हैं। ऐसे लोग शिक्षा देते हैं शिष्य को, हम कथा सुनते हैं। नहीं, वो तो मैं क्या बोलूं इसके ऊपर ना, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। तो अ, जो भी खाएंगे तो हजम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान अलग विषय है। तो बीमारी आ गया तो दवाई खाना पड़ेगा। ज्ञान है बोल के कुछ काम नहीं होता। बीमारी आ गया तो मैं ज्ञानी हूं, दवाई नहीं खाऊंगा बोलेंगे तो छुट्टी हो जाते। तो दवाई खाना शरीर के लिए ही तो दवाई मिल रही तो दवाई लेके खा लेना। वो कोई बोल रहे दूध पीना है, ये बीमारी के लिए दूध पीना है। पहले तो दूध नहीं पीता था, तो ठीक है, ये बीमारी के लिए दूध अच्छा है, तो ठीक है, दूध पी लेते हैं। तो वही है। तो इसी में ज्ञान, देखिए महाराज, ज्ञान किसी को बदलता नहीं, कोई चीज का बदलने वाला ज्ञान नहीं है वो ज्ञान। देखिए, सूरज का रोशनी सबको अस्तित्व देते हैं, चोर को भी अस्तित्व देते हैं, ये पुजारी को भी अस्तित्व देते हैं। सूरज का रोशनी से ना चोर दिखाई पड़ते हैं, पुजारी भी दिखाई पड़ते हैं, गाय दिखाई पड़ते हैं, कुत्ता भी दिखाई पड़ते हैं ना। रोशनी कुत्ते को बिल्ली नहीं बनाता। सूरज का रोशनी है, सूरज का रोशनी में कुत्ता 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 ही दिखाई पड़ेगा। वो सूरज का रोशनी है इसलिए वो बिल्ली बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसी तरह ज्ञान, ये शरीर आदि प्रारब्ध के साथ ये विरोध नहीं है। वो प्रारब्ध भी चल रहे ये ज्ञान का वजह से। ज्ञान है मतलब वो सच्चा सत्ता है, उसके ऊपर ये दिखाई पड़ रहे, अपियरिंग। ये अपेरेंट रियलिटी में, जैसे आपने बोला, ज्ञान होने के बाद जैसे सूरज आता है पर सबको रोशनी देता है, ज्ञानी पुरुष भी ऊपर से देखता है, वो दिखता है पर शरीर से काम करता है, पर अपनी स्वस्थिति में रहकर वो वही 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 वो स्वस्थिति में रह के चलते रहेंगे। चलते वो जो रहेंगे। जिस समय पे क्या होना है उसके साथ देंगे। अभी इधर युद्ध हो रहा है जी। तो ज्ञानी पुरुष, ओ मैं ये युद्ध को मैं बंद करूंगा, ऐसा करने वाला ज्ञानी नहीं, वो तो पॉलिटिशियन है। तो ज्ञानी तो ठीक है, वो अभी हो रहा है तो होने दो, क्या है, उनको पता है क्या होना है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, इतना ही तो है। तो वो ऐसा ज्ञान तो ऐसा नहीं है, ज्ञान अलग है ना वो अद्वैत विषय से। अनुभूति करने के बाद ज्यादातर लोग ये, हम तो रात को भी सपना बोलते हैं, वो जी है, नींद में हुए सपना, रात को सपना। हाँ और हाँ, जी जी ये दिन भी सपना है, ये भी भ्रम है, जी जी ये सपना है। जी 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 जी, यही 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 मांडुक्य कारिका का सार यही है। मांडुक्य कारिका में यही बोलते, जगत को सपनवत देखो बोलते। जगत को जो दिखाई पड़ रहे बागर, उसको आप सपनवत देखो। जैसे सपने को, सपने से बाहर आने के बाद आप त्यागते हैं ना, तो देखिए सपने में हम कुछ चीज को देखते हैं, फिर उठ गया तो सपना क्या हो गया, गया वो सपने में था, उतना ही है। इसी तरह अभी ये जो दिखाई पड़ रहे हैं उसको देखो, उसको समझो, देखो नहीं समझो उसको। ये जो ये जो दिखाई पड़ रहा है इधर सामने, उसको भी सपनवत देखो। ये सपना है, मजा लो, सपने का मजा लो, आनंद है सपने में, मजा लो। इसका मतलब ये नहीं है यही है सब कुछ बोल के उसके भागा दौड़ना, उसके पीछे भागना, वो मत करना। ये है, देखो ये चल रहा है एक के बाद एक। अभी देखिए, हम मूवी देखने के लिए जाते हैं ना, सिनेमा देखने के लिए, सिनेमा टीवी में सिनेमा देखते हैं ना, तो सिनेमा देखने के टाइम में हम मजा लेते हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सिनेमा के बाद वो बंद करके हम इधर चल लेते हैं ना। तो जितना है उतना है। एक न्यूज सुनाई पड़ा, वो देखा, इसके बाद हम हट के हमारा और काम है, हमारे बच्चे को स्कूल से लेकर आना है, उसी के लिए हम चले जाते हैं। वो सिनेमा तो देख लिया, मजा लिया, हो गया अभी इसको। इसी तरह बाकी को भी देखने के लिए बोलते हैं उपनिषद इत्यादि में। बाकी जिंदगी को, द्वैध को सपना जैसा देखो, ये बोलते। आपका अनुभव भी यही है, प्रैक्टिकली आपका अनुभूति भी यही है, ये दिन, ये भी सपना है। जी सब कुछ है, सब चीज जो भी द्वैध है, जो है नहीं पर दिखाई पड़ते हैं, इसी को हम सपना कहते हैं। जो है ही नहीं वो दिखाई पड़ते हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं ये तीन सत्ता है, ये व्यावहारिक सत्ता है, इसको एक सत्ता है।
इसका एक्सिस्टेंस, इसका अस्तित्व सिर्फ अभी के लिए ही है, थोड़ी देर के बाद ये मिट जाएगा, दूसरा आएगा। तो ये परमानेंट ट्रूथ नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, ये व्यावहारिक सत्ता है। इस पारमार्थिक सत्ता अलग है। वही मैंने बोला, राम जी और हनुमान जी, सीता जी सब कैनवास में है। वो राम जी ये सब व्यावहारिक सत्ता है, उसके पीछे का कैनवास पारमार्थिक है। तो जानो पारमार्थिक को। आप देखना, आप चित्रपट में राम जी हनुमान जी सब है, आप जाके पकड़ते हैं, किसको पकड़ते हैं? राम बोलते मैं राम जी को टच किया, पर सच में किसको टच किया? वो कैनवास को टच किया ना, बस समझ लिया ना? तो पहले ही आप कैनवास को छूने से राम जी भी आपका हो जाएगा। ये मतलब कैनवास अपने में ही है, स्वयं है जी, खुद है। कैनवास मतलब खुद है, खुद ही। अभी सिंपल बोलेंगे तो खुद ही अलग अलग रूप में अपीयर हो रहा है इधर। खुद ही आत्मा ही अलग अलग रूप में दिखाई पड़ रहे। तो हम जिसी के साथ व्यवहार हो रहे, मेरे साथ मेरा ही व्यवहार हो रहे। मोनो एक्ट बोलते हैं ना, मोनो एक्ट। एक आदमी दो बन के खेलते, इधर बैठ के ये करते, उधर जाके वो बोलते, ऐसा 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 ऐसा। एक ही आदमी है, दो 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 रूप में प्रकट करते हैं ना। तो ये है। तो ये अंदर का बात है, अंदर से समझना, फिर उस हिसाब से जीने का बस। इसको सहज, इसका मतलब सहज बनाना पड़ेगा ना स्वामी जी, सहज। क्योंकि अब ज्यादा जटिल हो रहा है। क्यों? ये वेदांत, ये ज्ञान, ये साधना, ये स्वरूप का साक्षात्कार अब ज्यादा जटिल क्यों हो रहा है? ये इंद्रिय भोग के कारण की, सांसारिक वितरी के कारण की? क्या है इसका रहस्य? मतलब इसका यही है, मन जटिल है, मन कॉम्प्लेक्स है। तो वो कॉम्प्लेक्स मन से जो भी चीज आप पकड़े वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो मन को इधर रख के आप जिसको आप एड्रेस कर सकते हैं तो वो सरल रहेगा। क्योंकि मन फिर तो इसलिए मन हमारा नहीं है ना, मन तो हमारा नहीं है। नहीं, मन तो मन देखिए, ये प्रारब्ध का वजह से हमारा जन्म से ही हमारे साथ आया हुआ चीज है। तो ये हम मन से जीतना है। तो वो कौन सा मन? प्योर मन से ही मन को ऊपर हम जीतना पड़ेगा। तो मन को प्योर बनाना पड़ेगा। तो प्योर बनाने के लिए क्या है? अलग अलग तरीका बोल लेते, एक गुरु ये बोलते, दूसरा गुरु दूसरा बोलते, भक्ति का लोग भक्ति बोलते, सब तरीका अच्छा है। कब तक? मन का शुद्धि तक। इसके बाद चाहिए ज्ञान। ज्ञान का वजह से कुछ नहीं होता। मतलब ज्ञान मतलब समझ है, समझ। हाँ, समझ है। वो समझ आ गया तो सब कुछ चलते रहेंगे, हम भी चलते रहेंगे, कुछ भी हमें टच नहीं करेंगे। हम समझ लिया शरीर मैं नहीं हूँ, ये जो मन बुद्धि ये सब मैं नहीं हूँ। मैं कभी जन्म नहीं हुआ, कभी मरेंगे भी नहीं। इसी तरह का दृढ़ निश्चय अंदर आ जाते हैं तो हमारा चलते रहेंगे। हम भी कोशिश ही कर रहे हैं, ये मत मानना हम रियलाइज सोल है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब मिलके एक ही तरह जा रहे हैं, एक ही रोड पे। आप तो थोड़ा आगे होगा, मैं थोड़ा पीछे रहेगा, इतना ही फर्क है, पर रास्ते में है। रास्ते में ही रहते हुए इसका मजा लेते हुए चलते रहेंगे। ये समझ होने के बाद स्वामी जी, जैसे ये गुण का खेल और ईश्वर का जो सत्ता का जो प्रभाव है ना, ये पड़ता है कि नहीं? ये ज्ञान होने के बाद, समझ होने के बाद? नहीं, वो भी होते हैं, वो सब होते हैं। देखिए, समझ होने के बाद भी हम मंदिर जाके दंडवत प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छी तरह करते हैं, भाव से। तो समझ होने के बाद ना गुरु का चरणों में हम पूरा करते हैं, पूरा नमन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये गुरु मतलब मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। इसी तरह ये पत्थर को, शिवजी को देख के ना, वो मैं ही हूँ बोल के ना, इतना बाबू होके इतना अच्छी तरह करते हैं। समझ होने के बाद पत्नी के साथ बढ़िया व्यवहार हो जाते हैं। यही बोल रहा हूँ, समझ आने के बाद वो पत्नी को छोड़ के सब छोड़ के मैं भागूंगा, ऐसा नहीं है। प्रारब्धवशात जो भी आपको मिला है, पत्नी बच्चा सब मिला है, उसके साथ का व्यवहार ना साफ बढ़िया रहेगा, पक्का। वो पूरा दिल से करेंगे आप, दिल से, वो ठीक है, देखेंगे।
जो भी है साथ निपटते जाएंगे। यही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये समझना सबके लिए है। वो आ गया तो ना हमारा जिंदगी इधर का ये जो अपीयरेंस जिंदगी भी परफेक्ट हो जाएगा। जो अपीयरेंस बोल रहे हैं ना, ये व्यावहारिक जिंदगी, ये भी परफेक्ट हो जाएगा। वो तो समझ से वो मिल गया, मोक्ष तो है ही, पर इधर का खेल भी परफेक्ट रहेगा। मतलब वो दुख भी आ जाते हैं, सुख भी आ जाते हैं, पर उसके साथ एटीट्यूड है ना, उसको कैसे हम फेस करेंगे वो बदल जाते हैं। पहले दुख आ गया तो हम कूद जाते हैं, कुएं में कूद जाते हैं, ये भगवान मैं मरूंगा बोल के। अभी ऐसा नहीं होता, हम डील करेंगे, उसको भी हम देखेंगे, हम शांति से इसको निपट के जाने का कोशिश करेंगे। मतलब हमारा एटीट्यूड बदल जाते हैं ज्ञान से। ये ज्ञान होने के बाद और समझ होने के बाद, साधना करने के बाद भी बहुत सारे साधक के अतृप्त रहता है, वो फुल सेटिस्फैक्शन में नहीं रहते, कुछ पाने के लिए दौड़ धूप करते। ये क्या है स्वामी जी? ये सब है, ये सब प्रारब्ध का खेल है। हम्म। प्रारब्ध का खेल है। अभी देखिए महाराज, आप राजा है, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप अपने को भिखारी मानेंगे तो क्या कर सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ आप भिखारी है ही नहीं, है ही नहीं। आप बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को लग रहा है मैं भिखारी ही हूँ, ऐसा बोलेंगे तो फिर गुरु प्यार से बोले यार आप राजा है, स्वराज्य में आप पूरा राजा है, तो बोले नहीं मेरे को डाउट है, तो फिर कुछ करना पड़ेगा। मतलब कुछ करना पड़ेगा वो उसको साफ करने के लिए। मतलब वो गलत सहमी है, वो गलत सहमी को हटाना है, पर्दा को हटाना है। सच में वो आप ही है, पर आपको एक फूलदाइश हो गया, वो आपने भूल गया, तो अभी याद करवा रहे गुरु लोग, क्या करते हैं याद दिलाते हैं, यार आप तुम वही है, तुम वही है, वो खुद तुम ही हो। वो बोलते नहीं नहीं मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है, तो ठीक है। तो फिर दोबारा पूछते गुरु से, वो बोलते तुम वही हो, मैं ही हूं तुम। तो बोलते नहीं मेरे को शंका है, हम तो कीड़ा मकोड़े हैं, भगवान तो ऊपर है बड़ा। तो फिर उनके लिए उपासना करना पड़ेगा। वो सोचते भगवान ऊपर है, तो वो घंटी बजाएंगे, उपासना पूरा करेंगे, सब करेंगे, करते करते मन शांत हो जाते, मन साफ हो जाते, उधर अद्वैत का ज्ञान का स्फुरन हो जाते। ये अद्वैत ज्ञान के लिए अब हम चर्चा में यही है, जैसे भक्ति, भक्ति जैसे प्रकार, भक्ति इसका जग है, भक्ति बोल के वो द्वैत वाला भक्ति नहीं कि आत्मभक्ति, स्वभक्ति, उसका वो जग वही है स्वामी जी, भक्ति नहीं, भक्ति वही है, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति बोलते हैं, स्वस्वरूप के ऊपर अनुसंधान करना। क्या पूछना, मेरा स्वरूप क्या चीज है, मैं ये शरीर हूं या दूसरा चीज, ऐसा ऐसा पूछते 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 अंदर जाके स्वरूप क्या है समझ लिया, लक्षण मतलब समझ लिया, फिर उसके ऊपर अनुसंधान करते रहना, वही उसी को अद्वैत में भक्ति कहते हैं। तो पहले वो कोई लोग कर नहीं सकता, तो पहले वो बोलते शिव जी के पत्थर में वो भगवान है बोलते हैं शुरुआत। तो इसके बाद उसमें खुद को ये कैसे भगवान है, पत्थर में कैसे आया, मैं आंख खोला तो पत्थर को मैं भगवान का रूप बना रहा हूं। तो इसी तरह वापस आ रहा है, वो पत्थर हमें याद दिला रहे हैं, तुम ये पत्थर में भी मैं हूं, इसका मतलब तुम में कौन है? इवन पत्थर में भगवान है तो हमारे में कौन रहते हैं? नहीं, तो अब ये सब अद्वैत अद्वैत का अनुभूति का जो चर्चा करते हैं, जो समझ में पढ़ते हैं, वो लोग क्या अवतारवाद को नहीं स्वीकार करते? नहीं महाराज, सबको वो अद्वैत के ऊपर पूरा विश्वास है, अद्वैत का ज्ञान कोई थोड़ा बहुत हुआ, ये शब्द ज्ञान हो गया, शब्द ज्ञान मतलब हमने जो पढ़ के हो गया, वो ऐसा आदमी भी बाकी कोई किसी को नकार नहीं करता, सब वही है। नकार करेंगे तो किसको नकार करेंगे, सब वही है, सब मैं ही हूं, किसको नकार करेंगे? पूजा, एक आदमी पूजा कर रहे, बढ़िया करते रहो बोलेंगे, आनंद में करते रहो, खुद वो एटीट्यूड में करो, खुद महसूस होके करो, पूरा फुल होके करो, ये बोलेंगे। तो वो किसको नकार करता नहीं, ऐसा नहीं करता। तो मतलब कोई किसी को कहते, कोई इधर झगड़ा मगड़ा हो रहे तो वो बोलेंगे क्यों कर रहे हो यार ये, ऐसा। बाकी अलग अलग योग के लिए इतना बड़ा नकार नहीं करता, इसके लिए करता।
ये वो ऐसा बोलेंगे तो नकार करेंगे, ये भक्ति से खुद का प्राप्ति होगा बोलेंगे तो वो नकार करेंगे। भक्ति से खुद का प्राप्ति नहीं, भक्ति से चित्त शुद्धि होते है, चित्त शुद्धि से खुद का प्राप्ति होते है। डायरेक्ट साधन नहीं है भक्ति, डायरेक्ट साधन नहीं है ज्ञान के लिए, नहीं मोक्ष के लिए भक्ति डायरेक्ट साधन नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। भक्ति के द्वारा चित्त शुद्ध हो जाते, वो चित्त में ज्ञान का उत्पत्ति होते, ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति होते। ये स्थिति ऐसा ऐसा कितने साधक के लिए जो अब वो अवतार के बाद में जो महापुरुष है ना, रमण महर्षि, नित्यानंद महाराज, शिरडी बाबा, जो है ना महापुरुष आए थे ना, कबीर साहब, वो लोग को मानते हैं, पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा करते हैं। ये क्या अद्वैत वेदांति के लिए ठीक है कि नहीं है? नहीं, हम उसके विरोध नहीं है। वो देखिए, ये सब में वो चीज देख नहीं पाता एक आदमी, तो वो कम से कम एक में देखने दो ना। तत्काल के लिए हजारों में देख नहीं सकता, कम से कम 2 में देख रहे हैं। कल 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर हो ही जाएगा उस हिसाब से। क्योंकि वो जैसे वो लीला करते हैं ना जी, वो लोग लीला करते हैं, कितने को हील करते हैं, कितने का वो दर्द निकालते हैं, इसलिए भी वो लोग अपने बेटी को, अपने गृहस्थी माँ बाप को नहीं देखते, पर वो गुरु लोग, महा अवतारी लोग को तो वो श्रद्धा करते हैं ना। जी 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 जी, वो तो है, पर उतना श्रद्धा होने दो, इतना ही मैं बोलूंगा, उनका उतना श्रद्धा होने दो, पूरा दिल से वो श्रद्धा हो रहे तो ना, उसका फल पक्का है। फल क्या है? चित्त का शुद्धि। चित्त का शुद्धि वही है, उससे वो ज्यादा कुछ नहीं। किसी में भी न कि वो चित्त शुद्धि हो जाएगा। अभी देखिए हमारा सनातन धर्म में देखिए, चूहा भी भगवान है हमारे लिए, सांप भी भगवान है, पत्थर भी भगवान है। समझो हमारा, इसलिए बोलता हूँ, ये पूरा दुनिया को समझने के लिए, दुनिया में शांति लेकर आने के लिए सनातन धर्म एक ही है। वो अद्वैत का ज्ञान ही सबको एक बना सकते हैं, बाकी सब डिवाइड करेंगे, टक 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 करके करेंगे। अद्वैत सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार होगा, सबको मानते हुए वो एकता अद्वैत का प्रतिष्ठा करेंगे। वो ये भारत का एक बड़ा, एक भारत मतलब पूरा हमारा ये सनातन धर्म का एक अमूल्य चीज है ये ज्ञान। फिर भी लोग कितने जिज्ञासा करते हैं, आप लोग तो वो कह रहे हैं, फिर भी वो व्यवहार में अद्वैत लोग ही द्वैत को विभेद करते हैं, द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत को विभेद करते हैं, साधक को बोलते हैं ना। नहीं, वो फर्क है, अभी बोलेंगे तो आज बहुत हो गया, मतलब फर्क तो है। अद्वैती लोग कुत्ते को कुत्ता ही बोलते हैं, बिल्ली को बिल्ली ही बोलते हैं, बिल्ली को ये नहीं बोलता आत्मा है या कुत्ता है, ऐसा ऐसा इधर उधर नहीं करता, वो पूरा क्लियर है। पर अंदर से वो समझते, चित्र में राम जी, सीता जी, हनुमान जी है, ये बोलते हनुमान जी और राम जी एक है, ये नहीं बोलता। हनुमान जी है, राम जी है, ये हाथी है, हाथी हाथी है बोलेंगे, पर वो कैनवास का दृष्टि से वो सब एक है। अपीयरेंस का रूप में अलग अलग है ही। अपीयरेंस ये आपको ये नहीं लगता शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य को ये ज्ञान नहीं हुआ था? क्यों ये लोग को उनको पकड़ नहीं पाया ये लोग? नहीं यार, तो क्या बताए उसको, दिमाग ना शार्प होना चाहिए, वही सच है। पूरा नंगा होना चाहिए, नंगा मतलब ट्रांसपेरेंट, ये पूरा, तो उधर ही रिफ्लेक्शन बढ़िया होते हैं। इतना बड़ा विद्वान है रामानुजाचार्य, ये सब कम थोड़ी है, बहुत दिमाग ये है, पर किधर वही है वो। पर ये मैं इतना, मेरा छोटा दिमाग से मैं बोल रहा हूँ, ये कैनवास को समझो, आप समझेंगे राम को भी, सीता को भी, हाथी को भी, चूहे को भी आप समझेंगे, क्योंकि ये सब चीज कैनवास के ऊपर है। इसके बाद मतलब नहीं, आप इसका तत्व में बोलेंगे तो खुद को समझो, खुद समझ लिया तो आप सबको समझ लिया। ये खुद समझने के चपट में कितने लोग अहम बोलते हैं, ये अहम आ गया, खुद बोलते हैं, अहम का व्यवहार हो गया। वो भी है, इसलिए बोलते हैं ये रेसर, तलवार के ऊपर चलने वाला काम है। ये अहम बोलते हैं, अहम आत्मा के लिए भी अहम बोलते हैं,
अहंकार को भी हम ही बोल रहे हैं। तो इधर उधर हो गया तो फंसेंगे बस। तो कभी कभी मेरे में आ जाता हूँ, मैं ही हूं ना, मैं जानकारी ऐसा हो जाते हैं। तो इतना बड़ा ज्ञानी है तो भी अहंकार आ गया तो फिर गया काम से। इसलिए हमें को तो अलर्ट होना पड़ेगा। अलर्ट, पूरा अलर्ट मतलब ये मैं बोलेंगे तो वेकफुली अलोन, अकेले में है, होश में, पूरा होश में, अकेला में, होश 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 ही है ये। अवेयरनेस बोलते हैं, कोई लोग अवेयरनेस बोलते हैं, जागृता बोलते हैं, जागृत होश, फुल होश। ये तो इधर उधर हो गया तो मिस हो जाते हैं। ये होश में रहने से ही हमको परम आनंद प्राप्ति है ना स्वामी जी? जी जी जी, उसी में रहने से ही हम एक ऐसा आनंद आते हैं अंदर से ना, वो हम इधर भी नहीं सिर्फ इधर होगा कल, दोनों कल में भी नहीं, प्रसन्न में रहेंगे तो वो डर नहीं रहता, द्वैत नहीं तो डर नहीं है। द्वैधा द्वै भयम, वो बोलते हैं उपनिषदों में, द्वैधा द्वै भयम, दो से ही भय होते हैं। तो दो ही गया तो फिर भय का स्थान किधर है? हम आराम से निपटेंगे खेल। अब आज का ये 2 सेशन समाप्त हो गया कि आपने बहुत हमको समय दिया। ये दिव्यपुरी टीवी के ये आध्यात्मिक जिज्ञासु लोग के हम भी बड़े कृतार्थ हैं स्वामी जी, आपका ये समय लिया हमने, आपसे बहुत कुछ सीखा हमने। अंत में क्या बोलते हैं, हम फिर भी आपसे ये सत्संग करेंगे 2-3 दिन, 1 हफ्ता के बाद में हम आपसे जिज्ञासा करेंगे अगर आपका टाइम मिला तो। ठीक है, बहुत धन्यवाद। मेरा जो अभी जो मन में आया वही मैंने बोला जी है। ये समय के लिए क्या जरूरत है वही मेरे से निकल के आया। जी स्वामी जी, अंत में कुछ बोलना चाहते हैं दिव्यपुरी के लिए? नहीं, अच्छा होने दो, सब लोगों तक ये वाणी पहुंचने दो। मतलब ये अद्वैत का शब्द ना सब में परिवर्तन, ये समझ लिया तो वो हो जाएगा काम। तो फिर भी मैं बोलने के लिए कोशिश किया, कितना सक्षम से मैं बोला ये मेरे को भी पता नहीं। मैंने जो भी आपने पूछा मैंने कोशिश किया, जितना हुआ उतना, बस गुरु का कृपा है और क्या बना है। हरिओम गुरुदेव, हरिओम। हरिओम महाराज, नमो नारायण। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।